Hello everyone, today we will be discussing about biomolecule that is protein. In previous video we have discussed about carbohydrate, lipids, nucleic acid. Now we will be talking about protein. Protein is most abundant organic molecule. लिविंग सेल में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है? प्रोटीन है. अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर. प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड. इसका क्या मीनिंग है ये भी आपको समझ आ जाएगा. प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. कि प्रोटीन जो है यानी प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें, प्रोटीन की यूनिट देखें तो वो क्या है? अमीनो एसिड या अमीनो एसिड. तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन इज़ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस की थी कि एक अल्फ़ा कार्बन जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है एंड NH2 ग्रुप अटैच होता है. हाइड्रोजन और एक है ये आर यहाँ पर ये देखिए NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये तो है फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तभी इसे कह रहे हैं अमीनो एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिडिक नेचर को. और अमीनो ग्रुप में यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है. एंड आर इज वेरिएबल है ये. दिस इज एल्काइल ग्रुप. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इतना. और ये H क्या है? वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए. तो ये एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है. ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड क्या है कि जब अमीनो एसिड सेकंड अमीनो एसिड से यानी अपने एडजेसेंट अमीनो एसिड से जब ये अटैच होता है इस तरह से, यहाँ मैंने R लिख दिया और ये H. अब ये क्या है? सेकेंड अमीनो एसिड है. तो अमीनो एसिड देखिए इस जहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है ये है एन टर्मिनल. आप जब बुक में रीड करेंगे तो आप देखोगे कि अमीनो एसिड का एक जो एंड होता है दैट इज़ रेफर्ड एज एन टर्मिनल और जो लास्ट एंड होता है दैट इज़ सी टर्मिनल. एन टर्मिनल क्यों कहते हैं? बिकॉज अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसका जो एंड होगा उस पर सी टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे कहेंगे सी टर्मिनल. अब अमीनो एसिड जब भी सेकेंड दूसरे अमीनो एसिड से जॉइन होगा तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. ठीक है, इसका ये वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज हुआ तो ये जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड. यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. और पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में होगा? कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन. तो यहाँ पर हम ये पेप्टाइड बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. ऐसे ही अगर 3 अमीनो एसिड होते हैं और उनमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते तो उसे हम बोलते हैं कि ये कैसी चेन है? डाईपेप्टाइड. यानी 4 अमीनो एसिड होते और 4 अमीनो एसिड के बिटवीन कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते? 3 पेप्टाइड होते तो उसे हम बोलते ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड. इस तरह से अगर लॉन्ग चेन बन जाए तो उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड. तो पेप्टाइड आपको समझ आ गया. बिटवीन द अमीनो एसिड वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है तो उनके बिटवीन जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड. और यही पेप्टाइड अगर यही बॉन्ड है तो हम कहेंगे ये पॉलीपेप्टाइड चेन है. ठीक है, उसे प्रोटीन क्यों नहीं कहेंगे? देखिए पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कब कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड कब कहेंगे? जब पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई अदर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. अगर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई हाइड्रोजन, आयनिक या ये कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड नहीं कह रहे हैं, तो उसे हम अदर प्रोटीन कैटेगरी में रखेंगे. तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं. प्रोटीन को क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है? प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. What are primary protein?
देखिए प्राइमरी प्रोटीन्स जो हैं इनमें अमीनो एसिड की जो चेन होगी लीनियर फॉर्म में होगी, और इनके बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, लॉन्ग चेन हुई तो हम वो कहेंगे प्राइमरी, जहाँ पे कोई भी इस तरह से दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उसका ये कौन सा टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल, और लास्ट अमीनो एसिड का कौन सा टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या होता है, बताया था अभी कि अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है फर्स्ट अमीनो एसिड की जो रेजिड्यू है, और यहाँ पर सी टर्मिनल पे कौन सा रेजिड्यू होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर, तो इसे हम कहते हैं सी टर्मिनल। तो प्राइमरी का एग्जांपल है फिब्रिन प्रोटीन, जो है वो लीनियर फॉर्म में है, इस तरह से लॉन्ग चेन है फिब्रिन। इंसुलिन इज ऑल्सो सिंपलेस्ट स्टेप, अभी उसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पर अमीनो एसिड तो जो जॉइन हो रहे हैं, सेकेंडरी जो है वो 2 टाइप्स के हैं, अल्फ़ा हेलिक्स जो इस तरह से हेलिकल फॉर्म में है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर जो जैसे अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस तरह से, इस तरह से ये कॉइल्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अमीनो एसिड के बिटवीन तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही, एंड यहाँ पर जो अमीनो एसिड में कुछ डिस्टेंस पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अल्फ़ा हेलिक्स, यानी हेलिक्स फॉर्म में है। तो इसके फीचर लिख देते हैं कि अल्फ़ा हेलिक्स में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट हो गई, और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्फ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हेलिकल फॉर्म में हुए तो इसे हम कहेंगे अल्फ़ा हेलिक्स। ये जो हेलिक्स होता है ये राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसमें भी देखिए कि अगर एक टर्न आ रहा है, 1 टर्न में यहाँ पे 3 to 6 अमीनो एसिड होंगे। 1 टर्न में कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं, 1 टर्न में 3 to 6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी जो प्रोटीन है वो है ग्लाइसिन। जैसे हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं किरेटिन। ये किरेटिन इज सेकेंडरी प्रोटीन। एक और एग्जाम्पल है सेकेंडरी प्रोटीन का, दैट इज बीटा शीट। बीटा शीट की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। क्यों सेकेंडरी प्रोटीन को कैसे इस तरह से डिफाइन किया है, देखिए सेकेंडरी प्रोटीन जो होंगे वो स्ट्रेट नहीं होंगे, और उनमें पॉलीपेप्टाइड जो ये पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटीन। इस तरह से ये शीट फॉर्म में होता है। इस तरह से अमीनो एसिड है तो इनके भी बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर तो हेलिकल फॉर्म में है, और ये प्लेट फॉर्म में है, फ्लैट है, शीट फॉर्म में है, तो इसे कहेंगे बीटा शीट। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये एंटी पैरेलल चेन चल रही है। एंटी पैरेलल कैसे, देखिए एक चेन ऐसे चल रही है, फिर यहाँ इस तरह से एंटी पैरेलल चेन। एग्जाम्पल ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा शीट। जो सेकेंडरी और ये सेकेंडरी और प्राइमरी इन दोनों से मिलकर स्ट्रक्चर बन जाती है टर्शरी। तो थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन इज टर्शरी, इसे हम 3 डिग्री भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर ऐसे होगी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी, एंड इट इज़ हैवीली कोल्ड। और ये बनी किससे है, सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी की दोनों ही कौन कौन से, अल्फ़ा हेलिक्स प्लस बीटा शीट, इनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, टर्शरी, यानी उसमें दोनों ही स्ट्रक्चर हो। इसमें अल्फ़ा, कुछ तो अल्फ़ा हेलिक्स भी हो एंड कुछ
बीटा शीट भी हो, देन अल्फ़ा हेलिक्स, देन बीटा शीट। तो अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन कैटेगरी, दैट इज टर्शरी और 3 डिग्री प्रोटीन। इनमें क्या होगा, देखिए अल्फ़ा हेलिक्स में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट थे, बीटा शीट में पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो है ही नेसेसरी, प्रोटीन का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, प्लस इसमें अब यहाँ पे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब उनमें आगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो यहाँ हम कैटेगरी लिख लेते हैं कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कि इनके अमीनो एसिड के बिटवीन यानी इंट्रा चेन के इंट्रा मीन्स कि चेन के खुद के अंदर ही ये बॉन्डिंग प्रेजेंट है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर इतने सारे बॉन्ड वर्क करेंगे तो अपने आप ही ये प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो इसे कहेंगे हम टर्शरी प्रोटीन। लास्ट देखते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन। अब क्वाटरनरी प्रोटीन जो क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर हो गया है कि इस तरह की कोई भी 2 चेन, हम ये कहेंगे कि टर्शरी की 2 मॉलिक्यूल्स। ये देखिए ये कि पॉलीपेप्टाइड चेन सपोज टर्शरी प्रोटीन है ये, और यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स के यहाँ पे आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रहे हैं, एक तो ये है और ये। अगर इस तरह से इंटर अगर कोई बॉन्डिंग हो और वो भी इतने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की, तो उसे हम क्या कैटेगराइज करेंगे, क्वाटरनरी और 4 डिग्री प्रोटीन में। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में इस तरह से चेन प्रेजेंट होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 सिमिलर और 2 सिमिलर, इस तरह से। तो हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी। आपको समझ आ गया, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर, सेकेंडरी में पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकल फॉर्म में एंड शीट फॉर्म में, शीट इज एंटी पैरेलल। टर्शरी में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, प्लस अदर बॉन्ड्स वर्क करेंगे जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आयनिक बॉन्ड, वंडरवॉल्स बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड क्वाटरनरी में मीन्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बिटवीन, यहाँ पर देखिए तीनों इंट्रा थे, इंट्रा मीन्स उनमें आपस में ही बॉन्डिंग हो रही थी। अगर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाए तो उन्हें कहेंगे क्वाटरनरी प्रोटीन। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन सी दिख रही है आपको, देखिए बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी, टर्शरी प्रोटीन में। एक तो ये इंट्रा है, ठीक है, और इतने सारे बॉन्ड इसको स्टेबल कर रहे हैं, इसलिए टर्शरी प्रोटीन इज मोस्ट स्टेबल। फंक्शन देखते हैं, इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। टर्शरी प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं कोलेजन प्रोटीन, आपने कितनी बार सुना होगा। कोलेजन जो बॉडी में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ये प्रोटीन एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट में ही एब्सेंट होता है। ट्रिप्सिन देखिए एक एंजाइम है, और एंजाइम्स हम पता है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन तो इलास्टिसिटी दे रहा है, एंड ट्रिप्सिन किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में। ये इंटेस्टाइन में रिलीज होता है ट्रिप्सिन। सेकंड, अगर टर्शरी का हम दूसरे एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये हम ओवरऑल एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है एक हीमोग्लोबिन, क्वाटरनरी का। हीमोग्लोबिन भी पता है हमें, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग में हेल्प करता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन ये क्या है, पिगमेंट, हीम पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट प्रोटीन है, और ये आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ऑक्सीजन बाइंडिंग करके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ऑक्सीजन जो है सेल तक किसके थ्रू पहुंच रही है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। एंटीबॉडी ऑल्सो प्रोटीन। एंटीबॉडी किससे रिलेटेड है, इम्यूनो रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। और इंसुलिन इज ऑल्सो प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन हार्मोन एंड इट रेगुलेट ब्लड शुगर।
ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की, ठीक है। अभी हम एक और देख लेते हैं कैटेगरी कि शेप के बेसिस पे भी प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं। सी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन प्रोटीन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अभी हमने जो स्ट्रक्चर इससे पहले पढ़ी थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स कितने टाइप्स के थे? 4 टाइप्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। नाउ ये प्रोटीन क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन कि प्रोटीन, इस प्रोटीन में क्या क्या मिक्स है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड। सिंपल नेम से ही पता लग रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ही होंगे इसमें, अदर कोई ग्रुप नहीं होगा। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। ग्लोबुलर जो है वो इस तरह से होगा जैसे एक वूलन जो बॉल होती है, ठीक है। ये क्या होगा? वाटर में सॉल्यूबल होगा, कॉइल्ड एंड फोल्डेड है, कॉइल्ड एंड फोल्डेड है। और फाइब्रस जो प्रोटीन है, इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड थ्रेड लाइक। फाइब्रस प्रोटीन क्या है? इनसॉल्यूबल वाटर एंड थ्रेड लाइक होंगे। कंजुगेटेड की बात करें तो कंजुगेटेड में अमीनो एसिड तो होंगे, साथ में अदर ग्रुप होगा। अदर ग्रुप इज रेफर्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है इसमें ये ऑर्गेनिक भी ऐड हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल लाइपोप्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन तो है ही, अमीनो एसिड की चेन है, उसके साथ साथ ही लिपिड भी अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन इज लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से जो प्रोटीन बना है। ये लाइपोप्रोटीन वही है जो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन के न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन हो गई जैसे डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन मिक्स होता है, तो वो क्या हो गया? न्यूक्लियोप्रोटीन। अदर एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड जो चेन है प्रोटीन के साथ में ज्वाइन हो जाए तो वो होगा ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज डिराइव्ड प्रोटीन। इट इज़ मेड बाय हाइड्रोलाइसिस। किसके हाइड्रोलाइसिस से? कंजुगेटेड या सिंपल जो प्रोटीन है उनके हाइड्रोलाइसिस से किसका फॉर्मेशन होता है? डिराइव्ड प्रोटीन का। तो डिराइव्ड के सिर्फ आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, फाइब्रिन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के, सिंपल में देखिए जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसके एग्जाम्पल हैं हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। एक बार इसकी अलग अलग कैटेगरी देख लेते हैं कि दोनों के एग्जाम्पल। यहाँ पे भी जैसे ग्लोबिन वर्ड आ रहा है तो इसका हो गया जैसे मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो पता ही है आपको क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। मायोग्लोबिन भी एक ऑक्सीजन को स्टोर करता है, मसल में प्रेजेंट होता है। इंसुलिन ये भी ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है। थायरॉक्सिन। फाइब्रस के एग्जाम्पल हैं इलास्टिन, केराटिन, नेल्स और हेयर में प्रेजेंट होता है। इलास्टिन है ये भी सेल में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, जिससे हमारी जो कार्टिलेज में हम कहेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी आती है लिगामेंट्स और इनमें, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है ये। तो इट इज़ टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल लाइपो न्यूक्लियोग्लाइको और इसके एग्जाम्पल पेप्टाइन एंड प्रोटीज। तो यहाँ पर ये आपका कैटेगरी जो है ये फिनिश होती है। अगर प्रोटीन के पूछे फंक्शन क्या होते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ग्रोथ, कि अगर कोई भी चीज़ ग्रोथ कर रही है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? प्रोटीन। ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में, ठीक है। और अभी हमने देखा कि हीमोग्लोबिन ब्लड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इंसुलिन जो है ये क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन ब्लड में शुगर को रेगुलेट करता है। और इसके साथ साथ जो हम देखेंगे केराटिन है वो नेल्स और क्लॉ, हॉर्न इनका पार्ट बनाता है। एनिमल्स के जो हॉर्न्स होते हैं उनमें भी केराटिन प्रोटीन होता है, उनके जो क्लॉज होते हैं उनमें भी केराटिन प्रोटीन होता है। और ह्यूमन बॉडी में हेयर और जो नेल्स हैं, नेल, उनमें भी क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। तो ये यहाँ पर आपका ये प्रोटीन जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।